असम CEE का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आ गया है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो बेसिकली ये 5 प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट का है, इसलिए मैं इस वीडियो पे पूरा का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन और एक प्रॉब्लम है जो इस पे मैंने नहीं ऐड किया हूँ, वो है मेरा जो मतलब इंस्टीट्यूशन है, मैं जो इंस्टीट्यूशन पे चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरा फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में आ चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ। कोई ऐसा भी बोल रहा है कि मेरा जो ब्रांच लेना चाहता था वो ब्रांच पे मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो पे कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है रिगार्डिंग। तो आप लोग इन तक ज़रूर देख लेना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हो, नो एक्शन टेकन क्या है। देखो, जाहिर सी बात है, सबको तो एक साथ नहीं बुला सकता है कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट है एक साथ अप्लाई किया है, लेकिन सबको एक साथ नहीं बुला सकता। मान लो आप लोगों का रैंक 4500 समथिंग है, आप जनरल कैटेगरी का हो, ठीक है। तो आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट चेक किया है, लेकिन आपको तो बुला नहीं सकता है कि नहीं। इसीलिए इसका मतलब यही है, आपको उस पर लिखा गया है नो एक्शन टेकन। ओके, अगर आप लोग सेकेंड राउंड तक वेट करोगे, शायद आपका जनरल पे भी सेकेंड राउंड इतना रैंक तक जाएगा, तो फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तब ये ऑप्शन नहीं रहेगा नो एक्शन टेकन करके। ओके, इस पे क्लियर हो गया है। बेसिकली ये रैंक बेसिस पे ऐसा हो गया है। उसके बाद नो अलॉटमेंट, ये क्या है, सेम मान सकते हो, क्योंकि आपका रैंक, मान लो आपका रैंक ओबीसी है। ओके, आपका ओबीसी है, रैंक कितना है 3500, लेकिन जो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट है अप्रोक्स मान लो 3000 रैंक तक बुलाया गया है, तो आपको तो नहीं मिलेगा ना सीट अलॉटमेंट। तो इसीलिए कोई स्टूडेंट को नो सीट अलॉटमेंट करके लिखा आया हुआ है, जिन लोगों का रैंक थोड़ा लो है, इसीलिए आ गया है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं, सेकेंड राउंड के लिए आप लोग वेट कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पे आता हूँ प्रोफाइल कंप्लीट को लेकर, ये बिग अपडेट है। मैक्सिमम आप कह सकते हो प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, और ऐसा भी आ गया है प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो मैक्सिमम अभी स्टूडेंट क्या कर रहा है, अभी ट्राई कर रहा है प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा है कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे ये कर दो। तो मैं जितना हो सके मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है ना, कोऑर्डिनेटर को ना कॉल किया था, लेकिन कोऑर्डिनेटर ने बोला कि जब प्रोफाइल या रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको थोड़ा ध्यान से करना था, तब क्यों मिस्टेक किया। और जो प्रोफाइल अपडेट हो या आपका जो करेक्शन विंडो है, पूरा डिटेल्स दिया गया था, उस टाइम तुमने किया। तो इस तरीके से सवाल पूछा था, उसका कोई जवाब नहीं था। तो ये जो प्रोफाइल कंप्लीट का जो रीज़न है, ये आप लोगों की गलती की वजह से हो चुका है, ठीक है। इस पे कोई किसी का हाथ नहीं है, ये आप लोगों का गलती है, क्योंकि आप लोग वीडियो को ढंग से नहीं देखते हो, बस स्टार्ट कर देते हो खुद करने के लिए, तो इसीलिए ऐसा हो गया है। शायद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकता है, जो जितने साइज़ का बोला है उतना साइज़ तक नहीं हो गया है, कोई ना कोई तो आपने मिस्टेक किया है, इसीलिए आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट आ गया है। कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट जब आएगा उससे पहले शायद एक करेक्शन विंडो दे सकता है। जब करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तब आप ये कंप्लीट कर पाओगे, उससे पहले आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, जब कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पे आप लोग ट्राई करना। उसके बाद आता हूँ कट ऑफ। देखो, इस साल मैक्सिमम मतलब बहुत स्टूडेंट अप्लाई किया है, तो इसी रिगार्डिंग अगर आप सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए देखोगे, तो आप एक एक्सपेक्टेड मान लो जिन लोगों का रैंक इतना तक आ रहा है, आपको शायद सीट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, जनरल या ईडब्ल्यूएस एक साथ मान लेना, 2500 रैंक तक आप लोगों का रेंज पे है, तो आपको सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट मिल सकता है। यह जनरल है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के बारे में देखोगे, तो इस साल अभी तो जो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में 3000 रैंक पे सीट आ गया है, मैंने खुद चेक किया हूँ। तो ओबीसी आप लोग 3000 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना तक ही जा सकता है, ठीक है, ओबीसी का। और एससी एसटी के लिए आप एससी और एसटी के लिए आप बिल्कुल मान सकते हो, मतलब 3200 समथिंग का जिसके ग्रेटर देन है, मतलब वो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट पे नाम आ सकता है। ओके, ये काट ऑफ गया है, ध्यान में रखो। जो फिफ्थ ऑप्शन पे आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट,
ये इम्पोर्टेंट बात है, इस पे कुछ आपको ध्यान देने वाला बात है। मतलब जिन लोगों का एक्सेप्ट आ चुका है, आप लोग की क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना ही है। अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो तब भी आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप गलती से भी रिजेक्ट करोगे, ठीक है, रिजेक्ट के करोगे तो फिर आपको जितने भी काउंसलिंग होगा आपको बिल्कुल सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट करोगे तो मान लो आप लोग जिस कॉलेज पे सीट अलॉट हो चुका है उस पे आप बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो, तब भी आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको 10,000 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। ये 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करना होगा। ये कहाँ पे करना होगा, ऑफलाइन जाके इंस्टीट्यूशन पे जाके वेरिफिकेशन करना होगा। जब आप वेरिफिकेशन पे जाओगे तब आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है, अपग्रेड या फ्रीज या अपडेट, ये तीनों ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आपके हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे जिस इंस्टीट्यूट में चाहता हो मुझे उसी इंस्टीट्यूशन या उसी ब्रांच पे मिल गया है, तो फिर आप डायरेक्टली फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली फ्रीज कर सकते हो। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, मुझे तो अच्छा ब्रांच नहीं मिला है, तब आप क्या करोगे, अपग्रेड कर सकते हो दूसरे ब्रांच के लिए। इंस्टीट्यूशन आपका पसंद का मिल गया है लेकिन ब्रांच नहीं मिला, तब आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अपडेट जो है, अपडेट का मतलब क्या है, आप दूसरा इंस्टीट्यूशन पे जाना चाहते हो तब आप अपडेट कर लेना। लेकिन ये आपको कॉलेज पे करना होगा, इंस्टीट्यूशन पे करना होगा। गलती से भी आप रिजेक्ट के क्लिक करोगे तो फिर आपको मतलब काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। शायद आप लोगों का जितना भी डाउट होगा पूरा क्लियर हो चुका है। तो आप लोग और भी अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके रखना। अपकमिंग और भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा।